चाहिए। ये नहीं कि मैं तो बांके बिहारी का दर्शन जब करूंगा जब मेरा ये काम बन जाएगा। निष्काम, कामना नहीं होनी चाहिए। और निष्काम भक्ति से बड़ी दूसरी कोई भक्ति नहीं बताई है। निष्काम भक्ति करनी चाहिए। इससे ऊंचा कोई भी धर्म नहीं है निष्काम भक्ति से। मंदिर हम इसलिए नहीं जाना चाहिए कि उस मंदिर में जाकर के जो हम दर्शन कर रहे हैं, भोग चढ़ा रहे हैं, उसके बदले हमको कुछ मिले, ऐसा मन में कभी नहीं सोचना चाहिए। मंदिर जाना हमारा धर्म है, पूजा करना हमारा धर्म है, स्नान करना हमारा धर्म है मानव का। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, वेद जिसके लिए कहता है वो करना चाहिए, और वेद जिसकी मना करता है वो नहीं करना चाहिए। ये मानव के लिए सबसे बड़ा परम धर्म है। निष्काम पूजा करनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न किया था कि मंदिर में जब हम जाते हैं तो पूजा किसकी करें किसकी नहीं करें। सूत्र जी बड़ी सुंदर बात कही, निंदा कभी किसी देवी देवता की नहीं करनी चाहिए। लेकिन निष्ठा एक में रखो। जो अपने इष्ट है ना, जैसे किसी के इष्ट बांके बिहारी है, किसी के इष्ट कैला मैया है, किसी के इष्ट भोले बाबा हैं, तो अपना मन एक में रखो, पूजा सबकी करो। अगर आपके इष्ट बांके बिहारी हैं तो भोले बाबा पे जल चढ़ाएं, और जल चढ़ाते हुए भोले बाबा से क्या कहें, बोले बाबा एक ही वरदान दे दो। ये मेरा मन है ना, ये मेरे बांके बिहारी के चरणों में ज्यादा से ज्यादा लग जाए। दुर्गा मैया की पूजा करती हैं तो मैया से एक ही वरदान मांगो, हे मातेश्वरी, हे जगत जननी, अगर मैंने आपके 9 दिन व्रत रखे हैं तो मैया मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दो कि ज्यादा से ज्यादा मैं अपने बांके बिहारी का चिंतन कर सकूं। निंदा कभी किसी की नहीं करनी चाहिए, मन एक में ही लगाना चाहिए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब, हाँ, एक को पकड़ करके रखोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। जैसे यथा तरुर्मूलन से चनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजो पशाखा। जैसे वृक्ष की जड़ एक होती है, जड़ एक है, लेकिन उस वृक्ष पे लाखों पत्ते लगे हुए हैं, हजारों डालियां हैं, लाखों पत्ते हैं और लाखों पुष्प खिले हुए हैं, हजारों फल लगे हुए हैं, लेकिन जल कहां दिया जाता है? जल उस वृक्ष की जड़ में। अगर आप ये सोचो कि जल वृक्ष की जड़ में मत दो, बोले हम तो फूलों में जल चढ़ाएंगे या फलों पर जल चढ़ाएंगे, तो विचार करो वो पेड़ सुरक्षित रहेगा? सूख जाएगा, डालियां भी सूख जाएंगी, पत्ते भी सूख जाएंगे, फूल भी नहीं आएंगे, फल भी नहीं आएंगे। इसी प्रकार से मूल जो है वो बांके बिहारी जी के चरण हैं, उनको पकड़ लो, मन को बांके बिहारी के चरणों में लगाओ। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक बार जिसके बांके बिहारी के चरणों में मन लग गया
उसको ये संसार फीका नजर आने लगेगा। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना परुपासते तेषां नित्यां विमुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यता से गोविंद का चिंतन करो, जिसकी दृष्टि में एक के अलावा कोई दूसरा ना आए, उसी को अनन्यता कहते हैं। जैसे पराम्बा रुक्मिणी और पूजा करने गई कात्यायनी की, और पूजा कात्यायनी मां की कर रही है, लेकिन मूर्ति कात्यायनी की में, और दर्शन किसका कर रही है? द्वारकाधीश का। दृष्टि ऐसी होनी चाहिए। भोले बाबा पर जल चढ़ा रहे हैं तो उनमें भी मां के बिहारी दिखाई दे। मन को एक में लगाओ। तीसरा प्रश्न किया था कि भगवान वेद में अजन्मा कहा तो प्रभु ने अवतार क्यों लिए? सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से कि परमात्मा के तो भिन्न भिन्न अवतार होते हैं। क्यों होते हैं? जब असुरों का बोलबाला बढ़ जाता है, धर्म का ह्रास होने लगता है, जब धर्म की रक्षा के लिए और भगवान अवतार लेकर के आते हैं। जब जब हाय धर्म की हानि, जब जब हो 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 धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हर एक पाने देख जन धीरा, हर एक पाने देख जन धीरा। बोले जब जब होए धर्म की हानि। धर्म की जब हानि होने लगती है, जब मेरे प्रभु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के आते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। धर्म की रक्षा करते हैं, स्थापना करते हैं धर्म की। किसी न किसी रूप में आते हैं। पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी महाराज धर्म सम्राट जब हमारे धर्म पर लोग कुठाराघात करने लगे, तब उन्होंने धर्म के लिए आंदोलन छेड़ा था। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जगह जगह जाकर के धर्म की स्थापना की और धर्म की ध्वजा को फहराया। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, किसी न किसी रूप में और भगवान आते हैं धर्म की रक्षा के लिए। भगवान के तो भिन्न भिन्न अवतार हुए, 24 अवतार हुए शास्त्रों के अनुसार, लेकिन 24 अवतारों में 2 ही अवतार ज्यादा श्रेष्ठ रहे हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं इनमें
इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल वैसे। 24 अवतारों में 2 ही अवतार ज्यादा श्रेष्ठ हैं, एक रामावतार और दूसरे मेरे कन्हैया का अवतार। राघवेंद्र के नेत्रों में गंभीरता है तो मेरे कन्हैया के नेत्रों में चपलता है। वस्तुत तत्व एक है, लेकिन भगवान राघवेंद्र ने जो जीवन में जो किया है वो हमको करना चाहिए। बोले भगवान ने क्या किया है? राघवेंद्र ने प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, माता पिता गुरुना काल उठ कर रघुनाथा और माता पिता गुरु नावे। तो भगवान मेरे राघवेंद्र ने ये किया है तो ये हमको करना चाहिए। माता पिता के चरणों में बंधन करना चाहिए। प्यारे प्रभु प्रेमियों, बच्चों को संस्कार देना चाहिए। बच्चों को संस्कार देना चाहिए कि बड़ों को प्रणाम करें। अगर हम संस्कार नहीं देंगे तो बच्चों के अंदर संस्कार आएंगे कहां से? माता पिता का दायित्व है कि बच्चों में अच्छे संस्कार दें और बच्चों को पढ़ाना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को सुंदर सुंदर। जो अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा नहीं देते हैं वो माता पिता कैसे बताए हैं? माता शस्त्र पिता बैरी, ये न पाठो न बालिता, न शोभन्ते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठता। वो माता शत्रु के समान, पिता बैरी के समान, जो अपने बालकों में सुंदर शिक्षा नहीं डाल पाए। क्योंकि जिस प्रकार से हंसों की जहां सभा होती है उसमें यानी बगुला शोभायमान नहीं होता, उसी प्रकार से जिनके अंदर संस्कार अच्छे नहीं है वो महापुरुषों के मध्य में बगुले के समान दिखाई देते हैं। इसलिए माता पिता को बच्चों में सुंदर संस्कार देने ही चाहिए और घर में रामायण की बात बच्चों को बतानी चाहिए कि ऐसा हमारे राघवेंद्र प्रभु ने किया है तो बेटाओ ऐसा हम और आप सबको करना चाहिए। हमारे आराध्य देव ने किया है तो हमको भी करना चाहिए। लेकिन प्यारे प्रभु प्रेमियों, उसी को मेरे कन्हैया ने अपने मुख से गाया है।
भगवान राघवेंद्र के किए हुए को करो और मेरे कन्हैया के कहे हुए को करो। बच्चों को गीता पढ़ाओ। चौबीस अवतारों में दोनों ही अवतार वंदनीय हैं। तब सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने पूछा, बोले ये महर्षि वेद व्यास सुखदेव जी के जो पिताजी हैं, ये किनके पुत्र हैं? सूत जी महाराज कहते हैं, बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका। बोले नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर और पराशर के पुत्र हैं महर्षि वेद व्यास। ये महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ तो ये भी वन में आने लगे, तो इनकी माता सत्यवती ने पकड़ लिया इनको और रोते हुए कहा, बेटा मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? तू कहां जा रहा है मुझे छोड़ करके अकेली? तो व्यास जी ने कहा, मां जब भी इस पुत्र का आप स्मरण करोगी, बुलाओगी, तो ये पुत्र आपके चरणों में उपस्थित हो जाएगा। महर्षि वेद व्यास जी अपनी मां को वचन देकर के चले गए। बोले कहां गए? बोले सरस्वती नदी के तट पर विशालापुरी बद्रीनाथ धाम में जाकर के एक कुटिया बनाई, सम्याप्रास आश्रम बना लिया, उसमें निवास करने लगे, तपस्या करने लगे। अब महर्षि वेद व्यास जी ने मन में सोचा कि मुझे कुछ लोगों के लिए करना चाहिए। देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए करते हैं, और बहुत से लोग होते हैं कि दूसरों के लिए करते हैं। और अपने लिए किया तो क्या किया? इंसान वही है कि बांट करके खाए। इंसान वही है जो बांट करके खाए। अपना पेट तो पशु पक्षी भी भरते हैं, हम भी भरते हैं, आप भी भरते हैं, लेकिन ठाकुर जी ने दिया है तो जो असहाय व्यक्ति हैं, आपको दिखाई देते हैं, उनका सहयोग करना चाहिए। महर्षि वेद व्यास जी ने एक वेद के 4 खंड कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद बना दिए। लेकिन अब महर्षि वेद व्यास जी ने वेदों के मंत्रों को पढ़ा तो वेदों के मंत्रों की जो भाषा बड़ी क्लिष्ट है, कठिन है। वेदों को आप पढ़ेंगे तो वेदों के आपको पढ़ने में ऐसा लगेगा कि इसका अर्थ ये है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं, उसका अर्थ कुछ और ही है। और वेदों के मंत्र बड़े क्लिष्ट हैं। वेदों के मंत्रों को कोई 10 वर्ष की उम्र से और 20 वर्ष की उम्र में ही पढ़ सकते हैं, शुद्ध उच्चारण। क्योंकि हमारे ऊपर भी बिहारी जी की कृपा, सदगुरुदेव भगवान की कृपा, श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज के द्वारा जो स्थापित श्री धाम वृंदावन में धर्म संस्कृत महाविद्यालय है, उसमें परम पूज्य गोलोक धामवासी श्री राजवंश द्विवेदी जी गुरु जी के चरणों में बैठ करके और हमने भी उन वेदों के मंत्रों को पढ़ा। बहुत ही कठिन है, लेकिन हमारे गुरु जी इतने सरल थे और हमारे गुरुजी इतने विद्वान, इतना सरल स्वभाव था, सबको उन वेदों के मंत्र के एक एक शब्द कहकर के समझा देते थे। आज उन्हीं सदगुरुदेव भगवान की कृपा है, उन्हीं का आज आशीर्वाद है। वेद के मंत्र ऊपर से दिखाई कुछ और देते हैं, अंदर जाएंगे तो कुछ और हैं।
महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, बोले ये तो सब गड़बड़ हो गया, ये सब उल्टा सीधा पढ़ेंगे वेद के मंत्रों को। तो बोले फिर इन्होंने क्या किया, महर्षि वेदव्यास जी ने वेदों के आधार पर 17 पुराणों की रचना कर दी। विष्णु पुराण को सबसे सर्वोपरि माना, विष्णु पुराण को सबसे सर्वोपरि माना। लेकिन फिर भी व्यास जी के मन में संतोष नहीं है। बोले संतोष क्यों नहीं है? बोले संतोष इसलिए नहीं है कि इन पुराणों को पढ़ेगा कौन? ये मैंने बड़े बड़े पुराण तो बना दिए, लेकिन इनको पढ़ेगा कौन? संसार के लोग पढ़ने वाले नहीं। महर्षि वेदव्यास जी का मन विचलित होने लगा, चेहरा उदास होने लगा। तब इनकी कुटिया पर देवर्षि नारद जी का पदार्पण हुआ, आगमन हुआ। नारद जी ने आकर के कहा, क्यों पराशर नंदन, क्या बात है, आज कुछ उदास से दिखाई देते हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने नारद जी को देखा तो नारद जी के चरणों में गिर गए। बोले नारद, मैं क्या बताऊं, मैंने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया, जीवन ऐसे ही निकल गया, अब वृद्धावस्था आ गई, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। महर्षि वेदव्यास जी ने जो सूखे पत्ते खा खा करके हमारे वेदों को लिखा, पुराणों को बनाया, वो किसके लिए बनाया? हम और आप सब के लिए बनाया। फिर भी मन में संतोष नहीं है व्यास जी के। बोले मैंने